गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण से सेट स्थगित हो गया है और कल सेट चलेगा। 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा सेट, जो बिहार एसएससी का सेट चलता था मॉर्निंग सेशन में ही। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत से आता है कंटेंट तो आप लोग अंतिम तक देखें। अच्छा लगता है तो अगर आपके लाइक कंटेंट है तो उसको अच्छी तरह से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम लोग सेशन शुरू करते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। दूसरे स्थान पे कौन है? आंद्रेस मैनुअल लोपेज, ये कहाँ के हैं? मैक्सिको के राष्ट्रपति। आंद्रेस मैनुअल लोपेज कहाँ के हैं? मैक्सिको के राष्ट्रपति। और तीसरे स्थान में कौन है? एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल गया। पूछेगा कि मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? आंद्रेस मैनुअल लोपेज। और एंथनी अल्बनीज कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के पीएम। अब मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल रिपोर्ट 17 से 23 अगस्त 2022 तक के डेटा पर आधारित है और पीएम मोदी को 75% लोगों ने पसंद किया। यानी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हो गए? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लुसाने डायमंड लीग मीट जीतकर किस भारतीय खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया? नीरज चोपड़ा हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितना फेंका? 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भाला फेंक स्पर्धा जीती। कितना फेंका? और पावन नुर्मी गेम्स में भी रजत पदक हासिल किया था। किसने? नीरज ने। और इस बीच टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता जैकब वार्डलेज। कौन? जैकब वार्डलेज 85.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद यूएसए के कौन रहे? कर्टिस थॉमसन रहे। तीसरा स्थान पर कौन? यूएसए के कर्टिस थॉमसन। किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये आंध्र प्रदेश है। कौन? आंध्र प्रदेश। और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस पे कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी पहल है पर्यावरण की रक्षा के लिए, एक मील का पत्थर साबित होगा अगर सब लोग इसको फॉलो करें तो। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। रामलुल्लू का अनशन टूटा और उसके बाद 1956 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है? विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा जो पत्तन है वो कहाँ है? विशाखापत्तनम में, जो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के नज़दीक है। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? विशाखापत्तनम है, विजयवाड़ा है जो कृष्णा नदी के किनारे है, और तिरुपति है यहाँ पे। और तिरुपति के मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो केडीआर के टाइम में हुआ था। बार बार पूछता है क्वेश्चन पीसीएस में। तिरुपति का जो मंदिर है बालाजी का, वो किसके शासन काल में बना था? तो कृष्णदेव राय के टाइम में बना था। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितने और लोकसभा की सीटें कितनी। और आंध्र प्रदेश को भारत के धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे गोदावरी, कृष्णा नदियाँ आदि बहती हैं, तो उनके दुआब में धान जो होता है का फसल बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ की प्रमुख भाषा कौन है? तेलुगु। और नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। और यहाँ की जो बोले जाने वाली भाषा जो है वो तेलुगु
का भारत में तीसरा स्थान है। तो यानी तीसरी सबसे अधिक, भारत में तीसरी जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो कौन है? वो तेलुगु है। और यहाँ की राजधानी कौन है? अमरावती, जो सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी थी अमरावती। सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी कहाँ थी? की राजधानी अमरावती थी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी कहाँ है? अमरावती। नीति आयोग के साथ साझेदारी में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य IUT कौन बन गया? J&K बन गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो साधना दर्रा कहाँ है? साधना दर्रा ये है J&K में। और जम्मू कश्मीर में झीलें कौन कौन सी हैं? तो डल झील, अनंतनाग झील, नागिन झील कहाँ है? ये है J&K में है। और जम्मू कश्मीर के सेफ्रॉन को GI टैग दिया गया है। क्या है? जम्मू कश्मीर के सेफ्रॉन और गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया। किसका? गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? बनिहाल दर्रा ये J&K में है। कहाँ पे? J&K में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 अगस्त को मनाया जाता है। कब? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी दिवस 27 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित डाकघर कहाँ बनेगा? ये बेंगलुरु में बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित डाकघर बनेगा बेंगलुरु में। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कही जाती है? भारत की सिलिकॉन वैली किसको कही जाती है? ए बेंगलुरु को कही जाती है। भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसको कहता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? तो वृषभावती नदी के किनारे है। कौन सा? वृषभावती नदी के किनारे है। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो ये कर्नाटक की राजधानी है। किसका? कर्नाटक की राजधानी है। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ये है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलास। इन दो लोगों को, ये पुरुष में है और ये महिला में। पुरुष वर्ग में किसको मिला? करीम बेंजेमा को। और महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटेलास को मिला है। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? दक्षिण कोरिया। यहाँ की प्रजनन दर कितना रही? 0.81 रही है। कितना? 0.81। अब दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहता है? सियोल को कहा जाता है। और सियोल जो है किस नदी के किनारे है? ये हान नदी के किनारे है। और प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कहा जाता है? कोरियाई प्रायद्वीप को कहा जाता है। किसको? कोरियाई प्रायद्वीप को कहा जाता है। CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? एयर एशिया इंडिया। और CAE के मुख्यालय कहाँ है इसका? एक कनाडा में है। कहाँ पे? कनाडा में। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है? ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंधों को हटा दिया है। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। सदस्य देश कितने हैं? 211। और फीफा का अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। और फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली संस्था वर्ल्ड लेवल पर कौन है? ये फीफा है। पैरा ओलंपिक राहुल जाखड़ ने शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे? ये कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। इसके अलावा अवनी लेखरा
कौन? अवनी लेखरा ने सिल्वर, और पूजा अग्रवाल ने, कौन? पूजा अग्रवाल ने ब्रांज मेडल जीता है। कौन? पूजा अग्रवाल ने ब्रांज मेडल जीता है। और यह शूटिंग विश्व कप कहाँ हुआ था? चांगवोन। कहाँ पे? चांगवोन, दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता में भारत के 14 खिलाड़ी सम्मिलित हुए हैं। कितना? 14 खिलाड़ी। और जो पिछला शूटिंग विश्व कप हुआ था उसमें भारत ने 10 पदक हासिल किए थे। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।